गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के 8.1 खत्म किया गया। 8.2 के 3 नंबर तक हिसाब को बताया गया। आज आपको चौथा नंबर हिसाब बतलाया जाएगा। तो देखिए, चौथा नंबर हिसाब जो है वो कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू को हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सबकी वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे। देखें तो देखें, साइन 30 डिग्री का मान रखें। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? हाफ, 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है? 1। 1 को 1/1 लिखें। और कॉसेक 60 का जो मान होता है 2/√3 बाय सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का जो मान होता है वो हाफ 1/2 और कॉट 45 का 1/1 होता है। अब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर का और नीचे के दोनों का एलसीएम। ऊपर वाला सबसे पहले एलसीएम लें। 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना हो गया? 2√3। अब ये मल्टीप्लाई भिन्न का जो जोड़ होता है उस तरह से हम बनाएंगे। तो 2 को इससे डिवाइड करें, 2 कैंसिल, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें √3 और 1 ये हो जाएगा तो 2√3। अब यहाँ √3 कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब यहाँ चले बाय। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 2√3। यहाँ 3/3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 प्लस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आया? √3 और यहाँ पर 1 तो 2√3। इस ढंग से इसको हम कैंसिल कर दिया। तो बच क्या गया, हमें वो लिखना है। तो इधर देखें, 3 यहाँ नहीं कुछ तो 1 और 1 यहाँ पर है तो 1 2 और 1 कितना हुआ? 3√3 -4 बाय 4 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 और 2 क्या होगा? 1 2 3 3√3 ये +4 तो आ गया। इसको अब हर का परमेकरण करें जैसे 9 क्लास में आप लोग करते थे। तो 3√3 -4 बाय 3√3 -4 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? इसको मल्टीप्लाई इससे देखिए कैसे होगा। ये दोनों सेम है तो इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी। ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या होता है? a² - b²। तो हम लिखेंगे a² √3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या होता है? a² 2ab प्लस b²। तो a² क्या है? 3√3 का होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू a का जो मान है कितना है? 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ नीचे 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 तो 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे √3 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ -4। अब यहाँ उसी प्रकार होगा 9 × 3 माइनस तो देखिए 3 2 6 इसको मल्टीप्लाई यहाँ इधर करें 9 × 3 करेंगे 27 हो जाएगा -16। अब ये इसको करें तो 16 ये +6 9 प्लस 3 7 27 प्लस 16 ये हो जाएगा 24√3 बाय इसको माइनस करेंगे तो 11। अब आए इधर देखते हैं तो देखें यहाँ पे क्या होगा? 17 प्लस 16 तो 43 माइनस 24√3 बाय 11। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आगे चले हम तीसरा नंबर चौथा नंबर हिसाब को देखेंगे। तो देखें अगले नंबर हिसाब 1 का 5 नंबर हिसाब जो है वो देख कर रहा है कि 5 cos² 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन यानी बट्टा में है। तो इसकी वैल्यू को निकालना है तो सबसे पहले सब का जो मान है 60 का 30 का 45 का सबके वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई है कितना cos 60 का मान कितना होता है हाफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बाय साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी साइन 30 का मान हाफ का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से हम आगे के ऑप्शन में देखें 5 को मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर करें 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं प्लस 3/4। अब क्या होगा मल्टीप्लाई करें 5/4 प्लस 4 16/3 माइनस 1 एलसीएम इसका कितना आएगा 4 1 प्लस 3 इसका मल्टीप्लाई करें 12 तो हो जाएगा 4 तिया 12 5 तिया 15 3 चक्का 12 16 चक्का 64 माइनस 12 इस ढंग से बाय 4/4 तो 4/4 कैंसल। तो आगे चले तो यहाँ देखें कितना हुआ 6 इसको पहले ऐड करें तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 माइनस 12 बाय कुछ नहीं 12/12। तो यहाँ पर देखें कितना हुआ 9 में 2 गया 7 और 1 6/12। इस तरह से आपका इसका फाइनल आंसर आ रहा है। तो देखें अगले नंबर के तो देखिए 2 नंबर हिसाब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, उस विकल्प को चुने ABCD में कौन सा आंसर सही होगा और अतोचित उत्तर दीजिए, उसका विवरण भी करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे हो गया जैसे 2 10 30 प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है प्रश्न, उसका ऑप्शन दिया गया है ए में साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री बी में और सी में दिया गया 10 60 डिग्री डी में दिया गया साइन 30 डिग्री। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका तो ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहले जाने कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले वैल्यू को आप टेबल से देख लें या टेबल से याद कर लें, आपको जैसा बतलाया गया है प्रीवियस वीडियो में आप उस ढंग से भी कर सकते हैं। तो देखें 2 10 30 डिग्री 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना 2/√3 यहाँ पे 1 प्लस 1/√3। आगे चले देखें यहाँ पर 2/√3 बाय क्या हो जाएगा एलसीएम 3 आएगा तो 3 प्लस 1। तो इस ढंग से हम देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर तो 2/√3 बाय 4/3। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 बाय इसको यहीं पर लेके आगे करें तो देखें 2/√3 ये डिवीजन मल्टीप्लाई में जाएगा 3 ऊपर आएगा 4 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा इस ये यहाँ पर 2 कैंसिल 2 4। अब यहाँ 3/2√3। अब इसको क्या करना है 3/2√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 3√3/2 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल √3/2 है। अब देखिए √3/2 कितना होता है साइन 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है √3/2 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। साइन का साइन 7 डिग्री। तो देखें दो नंबर का दो नंबर हिसाब, दूसरे नंबर का 2 नंबर हिसाब देखें क्या कर रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका जो ऑप्शन है 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0। तो सबसे पहले मान को हम रखें, देखें प्रश्न जो कर रहा है उसका मान क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना है, 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1। हम लिख सकते हैं 0 बाय 2। 0 को किसी संख्या से गुना करें या भाग करें, आंसर क्या आएगा 0। तो अब देखें इसका इसमें कहीं 0 है, डी नंबर, जी हाँ डी नंबर 0। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए दूसरे नंबर का तीसरा नंबर हिसाब कर रहा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। ए नंबर में दिया गया 0 डिग्री, बी नंबर में दिया गया 30 डिग्री, सी नंबर में दिया गया 45 डिग्री और डी नंबर में दिया गया 60 डिग्री। तो हम चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए साइन 2a एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा ध्यान से इस फॉर्मूले को, यहाँ पे काम आ रहा है। ये 12 इंटर में जाएंगे जब तो वो फॉर्मूला यूज होता है, ये आपके बुक में नहीं दिया गया लेकिन एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान से सुन लीजिए या देख लेंगे। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बनाएंगे। तो साइन 2a को क्या लिखेंगे, साइन 2a से तो फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर ये जो दिया गया 2 साइन a। देखिए अब ये साइन a और साइन a 2 और 2 कैंसल, तो क्या बच गया कॉस a इक्वल टू 1, कॉस a इक्वल टू 1। अब 1 कॉस a, एक कॉस थीटा का, कॉस a का यानी कॉस एंगल a जो है कब 1 होता है, इसका मान कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम लिखेंगे कॉस a बराबर कॉस 0 डिग्री। अब देखिए a बराबर कितना निकल गया 0 डिग्री, यानी ये हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही राइट है। इस ढंग से ए नंबर ऑप्शन तीसरे नंबर हिसाब का सही होगा। तो देखें यहाँ 2 10 30 डिग्री और बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस हिसाब को देखें, इसका जो ऑप्शन है दिया गया है, 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन सही है। तो पहले 30 का वैल्यू हम देखें निकालेंगे। 30 का वैल्यू 10 30 का वैल्यू क्या है, याद है आप लोगों को, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा देखें। तो 2 मल्टीप्लाई तो 2 बाय रूट 3 क्या होगा 1 रूट 3, यहाँ पे 1 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे इसको करेंगे 2 बाय रूट 3 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। तो आगे देखिए क्या होगा 2 बाय रूट 3 बाय 2 बाय रूट 3। अब 2 बाय 3। अब इसको हम क्या करें, इस ढंग से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बाय 3 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 2 कैंसिल। अब क्या हुआ 3 बाय रूट 3। अभी 3 बाय रूट 3 तो किसी का मान होता ही नहीं है, तो इसको क्या करें 3 का रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो देखें क्या होता है 3 रूट 3 बाय 3, तो निकल गया रूट 3। अब रूट 3 किसका मान होता है, रूट 3 किसका मान होता है, आपको टेबल में बतलाया गया कि 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान 1060 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 होता है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को सी नंबर ऑप्शन सही है 1060 डिग्री। ये आंसर होगा 1060 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो देखें
तीसरे नंबर हिसाब को देखें, कह रहा है यदि टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 0 ए प्लस बी जो है वो 0 और 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है, और कोण ए एंगल जो है कोण ए बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखें तीसरा नंबर हिसाब को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया है टेन ए प्लस बी बराबर √3, तो हम यहाँ ये पहला है तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी। अब टेन यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, टेन टेन खत्म, तो क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको क्वेश्चन 1 माने। अब दूसरा है टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब टेन जो है टेन कितने का मान होता है 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन ए माइनस बी टेन 30 डिग्री, तो यहाँ टेन टेन खत्म, a माइनस बी बराबर कितना हुआ 30। तो समीकरण 2, अब आप 2 चर वाले समीकरण के अनुसार इसको बनाएंगे तो देखें क्या होता है, टेन समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, दैट्स समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 यहाँ पर क्या होगा, किस जोड़ने पर, तो बी बी कैंसल, 2a बराबर 90, a इक्वल टू 90/2, कितना निकला a इक्वल टू 45 डिग्री, a निकल गया। a का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, तो b का मान कितना होगा 60, यहाँ देखे b इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। तो a और b दोनों निकल गए, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री, सॉरी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए 4 का 1 नंबर हिसाब देखें, साइन a प्लस बी और इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा, इसको लिखना है। तो देखिए हम यहाँ मान सकते हैं a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री मान लिया। तो अब LHS की बात करें तो क्या होगा, साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना हुआ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का जो मान है कितना होता है 1 होता है। अब RHS देखें क्या कर रहा है, साइन a प्लस साइन b, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है हाफ, और इसका मान होता है √3/2, तो एलसीएम ले 2 1 प्लस √3, ये देखें दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, एक नहीं है लेकिन यहाँ कह रहा है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य है। तो देखिए दूसरा नंबर हिसाब कर रहा है 4 का दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाए, देखिए टेबल में थीटा का मान ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, थीटा सबसे 0 डिग्री तो साइन का मान 0, और अंत में देखें थीटा का मान 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होता है तो अंत में 1 आ जाता है, यानी 0 से बढ़ते ही जाता है। तो ये कथन क्या है, ये सारणी देखने पर, टेबल देखने पर आपको ये पता चल रहा है क्या कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, अतः हम लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है सत्य है। तो देखें
अगले नंबर हिसाब 4 का 4 नंबर हिसाब होगा, जिसमें कह रहा है क्या 4 का 3 नंबर हिसाब, सॉरी 3 नंबर हिसाब होगा, जिसमें कह रहा है थीटा के में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो टेबल को देखें, इस टेबल में हमने कॉस थीटा के सभी मानों को लिखा है 90 डिग्री तक। तो टेबल में दिखा रहा है कि 0 डिग्री, जो 0 का मान 1 है, लेकिन 90 का मान क्या है 0 है, 1 से तो 0 कम है। इस तरह से थीटा के मान में वृद्धि होती है। जो थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के जो वैल्यू होती है वो कमती जाती है, बढ़ती नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ से टेबल से तो क्या पता चल रहा है कि थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। लिखेंगे चूंकि थीटा के मान में वृद्धि, थीटा में वृद्धि, सीधा सॉरी थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होती है, मान में कमी होती है। अतः यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इस तरह से अगले नंबर के हिसाब को हम देखें तो देखें, कह रहा है अगले नंबर हिसाब 4 नंबर 4 का 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यानी जितने भी मान है, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होता है, नहीं होता है। साइन 0 का मान कितना होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो कभी बराबर नहीं है। एक मान सिर्फ बराबर होती है, साइन 45 और कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2 ये बराबर होता है। बाकी सभी मान कहता है सभी मान बराबर हो कर रहा है, लेकिन सभी मान तो बराबर नहीं होता है। इस ढंग से यह कथन लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है, यह कथन असत्य, यह कथन क्या है, असत्य है। तो देखें लास्ट नंबर हिसाब है 4 का 4 नंबर हिसाब आ रहा है, a बराबर 0 होने पर कॉट a परिभाषित नहीं है जी। अब a बराबर 0 तो कॉट a बराबर, तो कॉट यहाँ पर लिखेंगे, कॉट a के जगह क्या लिखेंगे 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट, अपरिभाषित होती है। अतः यह परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब यह अपरिभाषित है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। इस तरह से आपको क्लास 10th के 8.2 के सभी हिसाबों को सॉल्व कर दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।